हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इस टॉपिक के क्वेश्चंस को कैसे कम समय में हमको करना है, जैसे विद इन 30 सेकंड में कैसे इन क्वेश्चंस को करना है वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी ये टॉपिक कंपटीशन में आता है हमें इनके क्वेश्चन को वो शॉर्ट वे में करना होता है। तो हम जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसमें यही होगा कि बिना फॉर्मूले के इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाए। ठीक है, आपने पहले इन फॉर्मूले को पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी टी आर डिवाइड बाय 100, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होगा हम इन क्वेश्चंस को बिना किसी फॉर्मूले के यूज करके सीखेंगे कैसे फटाफट इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं टर्म्स को डिफाइन कर देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो है साधारण ब्याज आपका। ठीक है, और ये प्रिंसिपल क्या हो गया, आपका मूलधन होता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज की दर आपको क्वेश्चन में गिवन होती है वो। और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम आपका समय हो गया। और टोटल अमाउंट जो मिश्र धन को टोटल अमाउंट कहा जाता है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, बल्कि जो मैं अलग से कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ उस कॉन्सेप्ट से करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 5000 रुपीज है, 5% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर 1 ईयर। ठीक है, हमें क्या सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, हमारे पास 5000 रुपये हैं। ठीक है, और सबसे पहले इंटरेस्ट पे देख लेते हैं कि जितना भी हमको बढ़ के मिलता है वो इंटरेस्ट होता है। तो 5000 रुपये मैं किसी को उधार देता हूँ 5 साल के, सॉरी 1 साल के लिए उधार देता हूँ, और 5% क्या एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हमें जो समझने वाली बात है कि 5000 रुपये दे रहा हूँ, 5% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5% होगा। जो भी इंटरेस्ट निकलता है वो मूलधन पे निकलता है, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। तो हमारा मूलधन कितना है, 5000 रुपये है। ठीक है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है। ठीक है, और हम 1 साल के लिए इसको दे रहे हैं। यदि ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो मैं बता दूं कि जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको हमें समझने की चीज़ है कि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे 5% है, इसका मतलब ये होगा कि जब मैं किसी को 100 रुपये देता हूँ, ठीक है, 5% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ वो आप समझिए पहले। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं 100 रुपये देता हूँ किसी को तो मेरा ब्याज कितना होगा, 5 रुपये। ठीक है, 1 साल के लिए। यदि मैं किसी को 5000 रुपये दूंगा तो ब्याज कितना हो जाएगा वो निकालना है हमें। तो 5000 के लिए ब्याज कितना होगा, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये 5/100 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है 5000 से। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 1 साल के लिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये आपको आता हो तो आप थोड़ा आगे जा सकते हैं, इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो को। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, इसके बाद जो मेन कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा आगे है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जब मुझे 1 साल का निकालना है तो वो कितना होगा, 5% होगा 5000 का। ठीक है, 2 साल का जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। मतलब पाँच को 2 से गुणा करना है, 10% निकालना है। तो 5000 का जो 10% होगा वो क्या, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। वो कितना जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। 3 साल के लिए निकालना है तो जो रेट है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 15% निकालना, मतलब हमें डायरेक्टली क्या 15% ही निकालना है। 4 साल के लिए हमें डायरेक्टली क्या होता है, 4 × 5 20% ही निकालना है। तो इस तरह से हम क्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अब जो मैं मेन कॉन्सेप्ट अब बताने वाला हूँ आपको कि किस तरह से इन क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, तो एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो सिंपल इंटरेस्ट का है वो मैं बता देता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। बट थोड़ा सा इसको बता रहा हूँ कि हमने जो अभी पीछे निकाला है इसको, 1 साल के लिए 250 रुपये ब्याज आया है। ठीक है, 2 साल के लिए हमने निकाला 500 रुपये आया, वो क्या है 250 प्लस 250। 3 साल के लिए 750, मतलब 3 बार क्या 250। तो हर साल ब्याज क्या सेम ही रहता है कि हर साल क्या है 250 रुपये क्या ब्याज आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में ये चीज देखने वाली है कि हर साल के 250 ऐड होता जा रहा है, मतलब हर साल ब्याज क्या है सेम रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब मैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे आता हूँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे हम इन क्वेश्चंस को कितना इजी वे में कितना सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में यही है, मैं जो जो चीजें बता रहा हूँ वो आप नोट करते जाएं। इस कॉन्सेप्ट पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन हो 30 सेकंड में आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो मैं बता रहा हूँ, प्रिंसिपल या सम जो आपका मूलधन क्वेश्चन में गिवन होता है उसको आपको 100% मानना है। कि मुझे जो भी दे रखा है कि कोई व्यक्ति 5000 रुपये किसी को उधार देता है, 10,000 देता है, तो वो जो अमाउंट है उसको मैं 100% लूंगा। ठीक है, सेकंड चीज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हमने देखा रेट इनटू टाइम। हम क्या करते हैं, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करना, वो जितना परसेंट होगा वो क्या सिंपल इंटरेस्ट होगा हमारा। और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है या मूलधन है उस पर ये क्या कैलकुलेट होता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखने वाली है। तो मेन जो कॉन्सेप्ट में आपको ये चीज़ें समझनी है, यही आगे काम आएगी कि मूलधन जो है वो 100% मानना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, जो रेट इंटू टाइम करना है हमें उतना परसेंटेज। और टोटल अमाउंट जो होगा मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन वो कितना होगा 100 प्लस जो ये सिंपल इंटरेस्ट जो है
इन दोनों को ऐड करके वो जो परसेंटेज होगा वो हमारा टोटल अमाउंट होगा। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आपको अच्छे से समझनी है। इनको मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो पी है, प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन, वो 5,000 रुपये है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% एनुअल है। ठीक है, मुझे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और टोटल अमाउंट फाइंड करना है 3 साल के लिए। कि यदि मैं 3 साल के लिए किसी को 5,000 रुपये उधार देता हूँ 5% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो मुझे कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा और कितना मेरा टोटल अमाउंट होगा 5 साल के बाद। ठीक है, हमें पता है टोटल अमाउंट क्या होता है कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसमें हम क्या है सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं, वो हमारा टोटल अमाउंट होता है। पहले जब हम इन क्वेश्चन को करते थे तो हम उस फॉर्मूले से करते थे कि ये साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बाय 100। हम वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली इनको कैसे करना है अब मैं बताता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 5 × 3, रेट हमारी कितनी है 5% है, और साल कितना है 3 साल के लिए दिया है, तो 5 × 3 15%। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 15% हो गया। मैंने जो लिखा है वो लिखा है। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना है ये 100, टोटल अमाउंट कितना होगा 100 प्लस ऐसा ही कितना है 15%, मतलब 115% होगा। ठीक है, और 100% कितना है हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको हम क्या बोलते हैं, ये 100% होगा। तो मुझे क्वेश्चन में क्या ये लिखना है कि 100% कितना मेरा 5,000 रुपये है, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा 15% होगा, और जो टोटल अमाउंट है वो कितना होगा 115%। तो हमारे पास जब भी क्वेश्चन आता है इस टाइप का, हमें क्या सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हमें क्या डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 15%, हमें सिर्फ 15% ही फाइंड करना है। हमारे पास गिवन क्या 100% की वैल्यू कितनी है 5,000 रुपये, ये हमें क्या गिवन है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी वो हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास 100% की वैल्यू 5,000 रुपये है, तो 1% की कितनी हो जाएगी 5,000 डिवाइड बाई 100, यही होगी 1% की। जिस तरह से दूसरे क्वेश्चन हम करते हैं कि 6 पेंसिल का रेट 30 रुपये है, तो एक पेंसिल का कितना होगा, उस तरह से करते हैं। तो 30 डिवाइड बाई 6 करते हैं, एक पेंसिल का रेट कितना होगा 30 डिवाइड बाई 6। इस तरह से जो क्वेश्चन करते थे वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि 100% की वैल्यू 5,000 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 5,000 डिवाइड बाय 100, ये होगी 1% की। अब हमें फाइंड क्या करना था, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना था, वो कितना होगा 15% होगा। तो अब हमारे पास जब 1% की वैल्यू है 5,000 बटा 100, तो 15% की वैल्यू कितनी होगी 5,000 बटा 100 इंटू 15, ये कितना हो जाएगा 750। तो हम वो फॉर्मूला यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम वो फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। हम ये कैलकुलेशन अपने दिमाग में भी कर सकते हैं कि 5 × 3 कितना होगा 15। मैं समझाने के हिसाब से इतना टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन पे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप इन क्वेश्चंस को 10 से 15 सेकंड में कर सकते हो, और थोड़ा सा कोई टफ क्वेश्चन होगा उसको 30 सेकंड में कर सकते हो यदि आप इस कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, अब हमें जो टोटल अमाउंट निकालना था मिश्रधन, तो इसके लिए ये कितना होगा 115% होगा, हमने पहले देख लिया था। तो हमें क्या करना है जो 5,000 है इसका 115% निकालना, बस ये कितना हो जाएगा ये 5750। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चन को करना है। हम जैसे कि पहले हम क्या करते हैं टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे, फिर उसको क्या है प्रिंसिपल में ऐड करने थे, वैसा कुछ भी नहीं करना है हमें। डायरेक्टली 100% की वैल्यू कितनी है 5,000 है, 115% की कितनी होगी 5,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 115, ये हो जाएगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करेंगे आगे। और मैं क्वेश्चन बताता हूँ तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 100% है, सिंपल इंटरेस्ट कितना रेट इंटू टाइम है, और टोटल अमाउंट जो है वो 100 प्लस ऐसा ही परसेंटेज होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है इस क्वेश्चन में हमें क्या सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या सिंपल इंटरेस्ट पहले से गिवन है। ठीक है कि 750, और रेट ऑफ परसेंट कितना है 5% एनुअल है। हमें क्या है फाइंड करना है प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है, और टोटल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है ऐसा ही कितना है 5 × 3 15% होगा, 5 × 3 15% मेरा क्या ऐसे हो जाएगा। टोटल अमाउंट कितना होगा 115, 100 प्लस 15 करके 115% क्या टोटल अमाउंट होगा। अब मुझे प्रिंसिपल जो होता है वो कितना होता है 100% होता है। अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या है 15% की वैल्यू पहले से गिवन है 750 रुपये है। ठीक है, 15% की वैल्यू 750 है, 100% की वैल्यू का फाइंड करनी है, तो 15% की वैल्यू कितनी है 750, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 750 डिवाइड बाय 15, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना 5,000 रुपीज़। तो हमने कहा फॉर्मूला कुछ यूज ही नहीं किया, डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट को यूज किया 100% की वैल्यू कितनी गिवन है। आगे जब हम और क्वेश्चन करेंगे तो हमें और इतना भी आपको लिखना नहीं पड़ेगा, और शॉर्ट में बता दूंगा कि डायरेक्टली आपको एक लाइन में किस तरह से लिखना है क्वेश्चन को देखते ही, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक साथ में सब कुछ नहीं बता सकता। 115% की वैल्यू निकालनी, अब जो टोटल अमाउंट है वो कितना 115% है, 115% की वैल्यू कितनी होगी 15% की कितनी है 750, तो 115 की कितनी होगी 750 डिवाइड बाय 15 इंटू 115, ये 5750 रुपये आपके आ गया। इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि हमें कितना परसेंट की वैल्यू गिवन है तो कितना परसेंट फाइंड करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 6000 अमाउंट्स टू 7500 आफ्टर 4 years फाइंड आउट व्हाट विल बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमारे पास क्या है कि 6000 रुपये थे, वो 4 साल के बाद 7500 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, 6000 रुपये 7500 रुपये हो जाते हैं 4 साल के बाद। तो हमें एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो भी सिंपल इंटरेस्ट होता है या कंपाउंड जो भी होगा वो सब किस पे कैलकुलेट होगा, हमारे प्रिंसिपल अमाउंट पे। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 6000 रुपये है। ये जो 7500 है ये हमारा क्या है, टोटल अमाउंट है। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा कितना, एक बार हम देखें 6000 से कितना बढ़ रहा है, ये 7500 रुपये हो रहा है। तो बढ़ा कितना, 1500 रुपये बढ़ा, तो ये हमारा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1500 रुपये। ठीक है, और तो ये 1500 जो है ये किस पे, 6000 पे ही तो था कि 6000 पे हमें क्या 1500 रुपये बढ़ गया। तो मतलब कितना परसेंट बढ़ा है हमें ये फाइंड करना है। तो जैसे कि 1500 रुपये 6000 का कितना परसेंट है, उतने बड़ा होगा, ये हमें फाइंड करना है कि कितना परसेंट वैल्यू हमारी बढ़ गई है। जैसे कि ये 1500 है, ये 6000 में से कितना, 6000 का कितना परसेंट है 1500, ये हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, 1500 डिवाइड बाय 6000 इंटू 100, इसी तरह से निकालते हैं कि 1500 जो वो 6000 का कितना परसेंट है। हमें हम ये फाइंड करें टोटल हमारा कितना परसेंट वैल्यू बढ़ गया है। तो हमने किया ये कितना है, 1500 इंटू 100 डिवाइड बाई 6000, 25%। तो टोटल मेरा क्या 25% बढ़ गया है पैसा, जो भी था 100% से कितना अब 125% हो गया। तो ये 25% बढ़ा कितने टाइम में, 4 साल में बढ़ा है। 4 साल में 25% बढ़ गया है, तो एक साल में कितना बढ़ा होगा, 25/4 यानी 6.25%। तो ये जो 6.25% बढ़ा है ये हमारा क्या है, 6.25% एक साल में बढ़ रहा है, वो क्या होता है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कि एक साल में कितना परसेंट बढ़ रहा है, वो हमारा क्या एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं कि 6000 से 7500 हो गया है, 1500 रुपये बढ़ा है, मतलब 1500 रुपये कितना परसेंट है वो फाइंड कर लिया कि ये कितना 25% बढ़ रहा है। तो 4 साल में 25% बढ़ रहा है, तो एक साल में कितना बढ़ेगा, 6.25%। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इट इज सिंपल इंटरेस्ट, सम ऑफ मनी डबल्स इन 16 ईयर्स। कि एक जो कोई अमाउंट है वो क्या डबल हो जाता है 16 साल में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना है। तो फाइंड आउट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कि कोई मूलधन है जो 16 साल में खुद का डबल हो जाता है। ठीक है, तो प्रतिशत ब्याज की दर क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें जो चीज़ पता है वो क्या है कि प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या बोला, डबल हो रहा है, मतलब कि डबल कितना होगा, 100 का डबल 200, तो 200% हो जाएगा। 100 से कितना है, 200 हो जाएगा, मतलब बढ़ कितना रहा है, बढ़ कितना रहा है, 100% तो बढ़ रहा है। तो भाई 100 तो पहले से था, अब हो कितना क्या, 200, बढ़ा कितना, 100% बढ़ा। ये 100% कितने साल में बढ़ रहा है, 16 साल में बढ़ रहा है। तो 16 का डिवाइड कर दिया हमने, 100 डिवाइड बाई 7, तो एक साल में कितना बढ़ रहा है, 6.25% बढ़ रहा है। ये हमारा क्या होगा, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। एक साल में जितना बढ़ रहा है, कितना परसेंट एक साल में बढ़ रहा है, वो हमारा क्या एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.25% क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। बढ़ा कितना, 100% बढ़ा, कितने साल में बढ़ रहा है, 16 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.25% हो जाएगा। At what percent of annual rate interest the simple interest will be twice of its principal in 5 years। तो एक ब्याज की दर निकालनी है, हमारे पास क्या है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डबल हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन और पिछले वाला क्वेश्चन डिफरेंट है, उसमें क्या था टोटल अमाउंट डबल हो जाएगा, इसमें बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट डबल हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट का। कि हमारा इसको हम करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारा कितना है, 100 ही है। ठीक है, अब इसमें हमको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 200% है, कि सिंपल इंटरेस्ट जो वो क्या होगा, डबल होगा प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का उसमें क्या था, टोटल अमाउंट डबल था। ठीक है, इसमें क्या है, सिंपल इंटरेस्ट डबल है, तो वो क्या 200% हो जाएगा। तो ये तो आपका 100% और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 200%। अब इस हमारे जो कितना बढ़ता है, प्रिंसिपल से कितना बढ़ रहा है, तो ये ऐसा ही जो है सिंपल इंटरेस्ट, यही क्या बढ़ी हुई वैल्यू है कि 200% क्या टोटल बढ़ रहा है। ये 200% कितने साल में बढ़ रहा है, 5 साल में बढ़ रहा है। तो 5 साल में कितना बढ़ रहा है, 200%, तो एक साल में कितना बढ़ेगा, 40%। तो 40% एक साल में जो बढ़ रहा है ये हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है, यदि इसी क्वेश्चन में इस तरह से होता कि एट व्हाट परसेंट ऑफ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट द सिंपल इंटरेस्ट विल बी, ये 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल। यदि इसी क्वेश्चन को मैंने एक और क्वेश्चन इसी में ऐड कर दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्या 1/4 होता प्रिंसिपल अमाउंट का इन 5 ईयर्स, ये निकालना है। तो 1/4 का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे कि 100 था, ठीक है, हमारा मूलधन 100 था, अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका, 1/4 मतलब 25% हो जाएगा। ये चीज हमको समझना है। यहाँ डबल था मतलब ये कितना 200 हो गया था, तो 1/4 होगा मतलब क्या 25% हो जाएगा इसका।
तो 25% बढ़ने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो हमें पता है 25% जो बढ़ रहा है ना, ये 25% बढ़ने में तो इसको 5 साल लग रहा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में गिवन है, तो 5 साल में कितना बढ़ रहा है? 25% बढ़ रहा है, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? 25/5, 5%, तो 5% क्या हो जाएगा? एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि हमें कितने परसेंट की वैल्यू गिवन है, कितना परसेंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सम अमाउंट्स टू डबल इन 6 years, ठीक है, व्हेन इट विल इट बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई मूलधन है मेरा जो क्या डबल हो जाता है 6 साल में। ठीक है, तो उसको 4 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, डबल हो जाता है 6 साल में, मतलब 100 था मेरा ठीक है कोई मूलधन, वो कितना 200% हो गया 6 साल में। मतलब 100% पहले से था, 100% क्या बढ़ गया, कि 100% पहले से था, 100% क्या बढ़ गया। अब अगले 6 साल में क्या होगा? और 100% बढ़ जाएगा, मतलब 12 साल जो होंगे, 12 साल में ये वो धन कितना हो जाएगा? 300% हो जाएगा। मतलब 100% पहले से था, 100 एक साल में बढ़ा, मतलब 100 6 साल में बढ़ा, 100 नेक्स्ट 6 साल में बढ़ा, टोटल कितना? 300% हो जाएगा। डबल का मतलब कितना हो गया कि मतलब 200% हो गया, मतलब 100% क्या बढ़ गया। तो 12 साल में कितना? 300% हो जाएगा। तो 18 साल में कितना हो जाएगा ये? 6 18 साल हो जाएंगे, तो 100 3 बार और बढ़ जाएगा, मतलब टोटल क्या 400% हो जाएगा। खुद का कितना? 400% होने में इसको क्या 18 साल लगेंगे। 4 टाइम्स मतलब ये क्या 100 से क्या 400 हो गया, मतलब क्या खुद का 4 टाइम्स हो गया। इसको कितना टाइम लगेगा? 18 साल। तो एक तरीका तो ये होता है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, अब दूसरा मेथड ये है कि 100% जो है, 100% बढ़ने में इसको कितना टाइम लग रहा है? 6 साल लग रहा है। हमें पता है ना कि जो 100 से कितना 200 हो रहा है, मतलब डबल हो रहा है, मतलब बढ़ कितना रहा है? 100% बढ़ रहा है। हमें क्वेश्चन देखते हुए पता चल गया कि ये क्या है, डबल हो रहा है, मतलब 100% बढ़ रहा है, मतलब 100% बढ़ने में कितना लग रहा है? 6 साल। तो 1% बढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 6/100। तो 300% बढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 6/100 इंटू 300, ये 18 साल हो जाएगा। तो आपको इतना पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, आप क्वेश्चन को देखते ही पता लगा लेंगे कि कितना बढ़ रहा है। तो 6/300 इंटू, आपको सिर्फ ये लाइनें लिखनी पड़ेगी क्वेश्चन सोल्व करते समय, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सम डबल्स इन 3 years, हाउ मच इट विल बी ऑफ इटसेल्फ इन 12 years। ठीक है, कि कोई धन है जो क्या डबल हो जाता है 3 साल में, तो ये 12 साल में कितना हो जाएगा खुद का। सेम टाइप की क्वेश्चन है, इसको और देख लेते हैं कि 3 साल में 100% बढ़ रहा है। ये क्या है? 100% बढ़ी हुई वैल्यू। डबल हो रहा है मतलब क्या हो रहा है कि 100% बढ़ गया है, वो 100 से 200 हो गया, मतलब बढ़ा कितना? 100% बढ़ गया, 100 से 200 हो रहा है, मतलब बढ़ कितना रहा है? 100% बढ़ रहा है। तो 3 साल में बढ़ रहा है, मतलब 3 साल में 100% बढ़ रहा है। तो एक साल में कितना बढ़ेगा? 100/3, इतना परसेंट एक साल में बढ़ जाएगा। तो 12 साल में कितना बढ़ेगा, ये तो हमें फाइंड करना है। तो 100/3 इंटू 12 किया, 400% बढ़ जाएगा। 400% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहले से कितना था 100, अब 400% क्या बढ़ जाएगा, तो प्लस 400 कर दिया इसमें। 100 प्लस 400 ये कितना? 500% हो जाएगा, मतलब खुद का कितना 5 गुना हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन पे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना इस तरह से, मैं जिस कॉन्सेप्ट को आपको बता रहा हूँ, तो बहुत कम टाइम में आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे। अब मैं थोड़ा एक अलग कॉन्सेप्ट लेता हूँ इसी पे, कि जब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 रुपये, ठीक है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसमें कुछ का डिफरेंट है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट, ठीक है, कि पहले जो 2 साल है उनके लिए 5% है, ठीक है, फिर नेक्स्ट जो 2 साल है उनके लिए 10% है, और उसके बाद जो नेक्स्ट 2 साल है उनके लिए कितना है? 15% है। ठीक है, तो हर बार क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या अलग अलग है, कि फर्स्ट 2 साल के लिए 5%, फिर 10% है, फिर कितना 15% है। तो हमें क्या करना है कि टोटल ऐसा ही फाइंड करना है। 6 साल के बाद ऐसा ही कितना होगा, तो मैंने क्या बताया, ऐसा ही क्या होता है, रेट इंटू टाइम। तो जो भी रेट और जितने टाइम के लिए वो है उनको क्या आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट जो सिंपल इंटरेस्ट होगा फर्स्ट 2 साल के लिए वो कितना होगा? 10%, 5 इंटू 2 10% होगा। नेक्स्ट 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 10 इंटू 2 20 होगा ये। और उससे नेक्स्ट जो 2 साल है उनके लिए कितना होगा? 15 इंटू 2। तो यहाँ यदि कुछ जैसे 3 साल होता कि 15% 3 साल के लिए, तो हम उसको 15 इंटू 3 कर दें, 45 आ जाता। तो टोटल ऐसा ही कितना होगा? 60% होगा। ठीक है, तो मतलब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? 60% की वैल्यू हमें क्या फाइंड करनी है। हमारा जो क्वेश्चन है ऐसा ही कितना होगा, बस यही होगा। तो हमें क्वेश्चन मतलब लिखना नहीं पड़ेगा इतना। ये कितना होगा हम ओरली भी कर सकते हैं, 5 इंटू 10 होगा, ये 20 होगा, ये कितना होगा 30 होगा। इनको डायरेक्टली भी जोड़ देंगे। 60% की वैल्यू हमें क्या फाइंड करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हमें गिवन कितना है? प्रिंसिपल 5000। मैंने बताया सम को हमें कितना 100% लेना है। 100% की वैल्यू कितनी है? 5000 है।
ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000/100, और 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000/100 इंटू 60, कितना 3000 रुपये। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या है वो इजी में आप कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को जो आप समझोगे, ध्यान से समझिए, नहीं समझ में आता है तो आप वापस कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन करोगे, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, तो आप बहुत इजी वे में क्वेश्चंस को एग्जाम में कर पाओगे। प्रैक्टिस जरूरी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट देखने में आपको लगेगा हाँ ठीक है हो जाएगा जल्दी जल्दी, पर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ सम अमाउंट्स टू 4680 इन 3 ईयर्स। ठीक है, कोई धन है जो क्या 4680 रुपये हो जाता है 3 साल में। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वर 4% मोर, यदि मतलब ब्याज की दर 4% ज़्यादा होती, देन सम वुड अमाउंट्स टू 5112, फाइंड सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई जो धन था वो 3 साल में इतना हो जाता है 4680, और यदि ब्याज की दर 4% और ज़्यादा होती ना तो वो इतना हो जाता 5112। ठीक है। तो अब हमें जो चीज़ देखनी कि पहले जो भी थी ब्याज की दर जितनी भी थी, अब यदि 4% बढ़ गई है, मतलब हमारा जो टोटल जो इंटरेस्ट बढ़ा हुआ आएगा वो क्या 4% से बढ़ा हुआ आना चाहिए। मतलब 3 साल के लिए तो एक साल में 4% ज़्यादा आएगा, दूसरे साल भी 4% और ज़्यादा आएगा, तीसरे साल भी क्या 4% ज़्यादा पैसा आएगा, तो टोटल कितना 12% पैसा मेरे पास क्या एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है ना। तो पहले 4680 आ रहा था, अब 5112 आ रहा, मतलब एक्स्ट्रा पैसा कितना रहा है 432, मतलब 432 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और ये 432 कितना होगा 12% तो है, जो मैंने रेट इंक्रीज की थी उसके कारण ही मुझे ये मिल रहा है। तो ये जो 12% की वैल्यू है ये मुझे क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। तो ये जो चीज़ है ना ये आपको समझनी होगी कि मुझे क्या वैल्यू गिवन है, कि मैंने इसमें से इसको हटा सब्सट्रैक्ट किया तो मुझे पता चल रहा है हाँ कि ये जो 5112 है वो किसके कारण हुआ था, कि भाई 4% ज़्यादा लगाया मैंने, 3 साल तक 4% ज़्यादा लगेगा, मतलब 12% वैल्यू मेरी होगी कि 12% पैसा बढ़ना चाहिए। तो 12% किसके बराबर है 432 के। तो इसमें जितना पैसा बढ़ा है वो कितना है, ये 5112 माइनस 4680, ये कितना 432, ये किसके बराबर होगा 12% को। तो हमें 12% जो है वो कितना 432, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब मुझे फाइंड क्या करना है, दैट सम, मतलब 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। 12% की वैल्यू 432 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 432 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, यानी 3600। ये आपका आंसर हो जाएगा। कि यही चीज़ आपको समझनी है कि हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में। 12% की वैल्यू गिवन है, 100% की हमने फाइंड कर ली। ठीक है। तो अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना होगा वो फाइंड करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। अब जो हमारा पहले वाली बात करते हैं कि 3 साल में ये इतना हो रहा था 4680। ठीक है। और ये हमारा प्रिंसिपल कितना था, ये था 3600 रुपये था, और ये हो कितना गया 4680। तो जो पैसा बढ़ा है 3600 से 4680 तक, वही हमारा क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1080, ये हमारा क्या सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये कैलकुलेट किस पे हुआ था, इस पे हुआ था 3600 पे। सिंपल इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, मूलधन पे कैलकुलेट होता है। तो 1080 3600 का कितना परसेंट है, मतलब हमारी वैल्यू कितनी बड़ी होगी 3 साल में। जब पहले वाली हम बात करें तो 3 साल में कितना परसेंट पैसा बढ़ा होगा वही हम देखेंगे। तो 1080 3600 का कितना परसेंट है, उतना ही बड़ा होगा, मतलब 30% पैसा हमारा क्या बढ़ गया था। तो 1080 3600 का कितना परसेंट है वो हमने निकाल लिया, वो क्या 30% है। मतलब ये जो 30% पैसा हमारा क्या बढ़ गया, पहले 3600 था, 30% बढ़ के कितना 4680 हो गया। तो 30% कितने साल में बढ़ा है 3 साल में बढ़ा है। 30% कितने साल में बढ़ा है 3 साल में। तो एक साल में कितना बढ़ा होगा 30/3 यानी 10%। तो एक साल में कितना बढ़ा है 10%। तो ये हमारे क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा, जो हमारा टोटल अमाउंट है उसमें से मैंने क्या है जो सम है उसको माइनस कर दिया, तो ये हमारा क्या सिंपल इंटरेस्ट आ गया। कि जो मिश्र धन है उसमें से मैंने मूलधन को माइनस कर दिया तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया। और सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का कितना परसेंट है, इससे मुझे पता चल जाएगा कितना परसेंट वैल्यू मेरा बढ़ रहा है, कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है मुझे। तो 30% क्या टोटल ब्याज मिला मुझे, ये 30% क्या है टोटल ब्याज है, मतलब कितना परसेंट है ब्याज की वैल्यू कितना परसेंट है वो हमने निकाला है। ठीक है। इस तरह से हम रेट ऑफ परसेंट निकाल सकते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन है कि द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सम फॉर 3 ईयर्स वाज 864। कि भाई जो किसी मूलधन के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, नहीं हाँ माफ कीजिए, द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सम फॉर 3 ईयर्स वाज 864 मोर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4% मोर। पिछले जैसे क्वेश्चन है कि यदि 4% ज़्यादा होती ब्याज की दर, ठीक है, तो हमें क्या 864 रुपये ज़्यादा मिलते हैं 3 साल के लिए। तो 4% ज़्यादा होती है मतलब 3 साल तक वो 4% ज़्यादा होगा, तो टोटल कितना 12% इंक्रीज होगा ऐसे ही में। यदि 4% ज़्यादा होती रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें कितना इंक्रीज होता है ऐसे में, 4 4 4 3 बार आता, मतलब 12% हमें क्या ज़्यादा पैसा मिलता। तो 12% जो है वो किससे
864 के बराबर हो जाएगा कि इतना सिंपल इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता, 864 रुपये ज़्यादा होता। तो ज़्यादा किसके कारण होता है? 4 × 3 12% के कारण ही ज़्यादा होता। तो ये जो 12% है ये कितना 864 रुपये है, ये हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है कि भाई 864 रुपये ज़्यादा होता साधारण ब्याज। यदि ब्याज की दर क्या 4% ज़्यादा होती, 4% ज़्यादा होती मतलब 3 साल तक ये कितना 12% हमें ज़्यादा ब्याज मिलेगा। ब्याज की दर 4% ज़्यादा होती तो ज़्यादा मिलेगा ब्याज, तो 12% ज़्यादा होगा। तो 12% किसके बराबर होगा? 864 के। तो 100% जो हमारा सम वो निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा? 864 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, तो ये 7200। तो ये जो है आपका क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा कि इतना पैसा है, कि इनिशियली इतना पैसा किसी को उधार दिया होगा तो इतना रुपये ज़्यादा। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और आपका जो मिश्र धन या सिंपल इंटरेस्ट है वो भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये क्या कितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। हम सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट नहीं कर सकते और मिश्र धन भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।